हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरू में। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे, हमने अभी तक आपको मैथ की 2 क्लास ली है अब तक। तो जो पहला अपना जो टॉपिक है सिंपलीफिकेशन, ठीक है, वो वाला टॉपिक हम आपको करवा रहे थे। तो हमने उनमें 2 क्लास लगा दी है। सबसे पहले कौन सी करवाई थी? सिंपलीफिकेशन। कौन सी? जिसमें बोर्ड मास, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, ऑफ के, ब्रैकेट के, ठीक है, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। जो ये वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन थे ना, जो काफ़ी अलग अलग तरीके के एग्जाम में आते रहते हैं, वे हमने आपको करवा दिए। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया है। आप उन कॉन्सेप्ट को सीख के अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो हमने कराया था वो कराया था भाई फ्रैक्शन। ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, वैसे अलग से भी आता है फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। ठीक है। तो फ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट थे वे सारे करा दिए हैं। फ्रैक्शन में 3 तरीके के कॉन्सेप्ट थे। P/Q होता है फ्रैक्शन। ठीक है। एक कंडीशन P = Q जो बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? अगर P = Q होगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। और 1 कभी भी जो P/Q जो बनेगा ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से बनेगा। ठीक है। एक प्राइम नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है। और कंप्लीट अगर भाग हो जाएगा तो फ्रैक्शन बनेगी नहीं, भिन्न बनेगी नहीं। ठीक है। तो P = Q नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा जो था अपना वो था P > Q और P < Q। ठीक है। उचित, अनुचित, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें ये सारे कराए थे। जो फ्रैक्शन जो हमारा हुआ था ना, फ्रैक्शन में हमने कराए थे, जो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भिन्न को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है। भिन्न की मल्टीप्लिकेशन करना, भिन्न को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, उचित, अनुचित, इम्प्रॉपर, प्रॉपर। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करा चुके हैं। कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कैसे उनका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, टाइम बचाने के लिए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। आज जो अपना हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बार सिंप्लीफिकेशन में एसएससी के एग्ज़ाम में या हरियाणा पुलिस में या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है या दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। कॉमन सा टॉपिक है, बहुत आसान है। डेसिमल क्या होते हैं? ठीक है। डेसिमल क्या होते हैं? सबसे पहले ये डेसिमल हो गया 0.3। डेसिमल को कैसे हटाते हैं? 3/10। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आगे बार। डेसिमल क्या होता है, बार को कैसे हटाते हैं, बार ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन देख के आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर हम इसको देख के, पिछली वाली वीडियो में सबसे लास्ट में हमने यही क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है वो सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल फ्रैक्शन वाला। क्या कह रहा है ये? 2 - 1/3 ब्रैकेट 2 - 3/5 ब्रैकेट 2 - 5/7 ये है। अगर इनको सोल्व करेंगे तो अगर हम इनको एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ कितना आएगा? 5/3। इस वाले का 5/3 आ गया। ठीक है। गुणा में इसका कितना आएगा? 7/5 आएगा। इसका कितना आएगा? 9/7। ठीक है, ये आएगा। और जो लास्ट में दे रखा है अप टू सोन -997/999। ठीक है। अब इनकी सारे की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल सा हम लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी भिन्न सोल्व करते हैं, मान ले हमने ये वाली भिन्न सोल्व करनी है। ठीक है। 3 - 3/2। ठीक है। 2 - 3/5। अगर हम सिंपल तरीके से सोल्व करें तो 5 एलसीएम। ठीक है। यहाँ 10 आएगा -3, ये कितना आएगा? 7/5। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करें तो 2 - 3/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5 आया ना 7। ठीक है। ऐसे अगर हम आगे करें तो देखो 2 - 4/7 ये है। अगर इसको सोल्व करें 7 दूनी 14, 14 में से 4 गए 10, शॉर्टकट से आ गए। एलसीएम लेकर कर लो 7 या 14 - 4 10/7 वो आया ना। तो वही हम कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें करना। अब ये क्या है?
2 माइनस 997/999, 2 माइनस 997/999। क्या करें, इसकी गुणा इससे, 2 गुणा 997/9 माइनस में 997/999, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 2 की गुणा करेंगे तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें अपने, आपको इतना लंबा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको रफ करते हैं एक बार और सीधा सिंपल लिखते हैं। देखो ये रफ कर दिया हमने। अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें तो भाई इस वाले की अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5, 5/3 गुणा में 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7/5, ठीक है। ऐसे करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9/5। ये एलसीएम लेके किया, आप इसका एलसीएम लेके ना 2 माइनस 1/3, तो यही आएगा 5/3, ठीक है। अप टू सो ऑन, ठीक है। आपको ऐसे दिख रहा है कि इस 5 से ये 5 कट रहा है, ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। इस 7 से ये वाला 7 कट रहा है, दिख रहा है, मतलब ऐसे कट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी ऐसे कटेगा। आगे अप टू सो ऑन है ना, तो ऐसे ही कटते जाएंगे। तो लास्ट में ये आए तो लास्ट में 9 9 9 आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, और ये आएगा 2 गुणा में 9 9 9 माइनस 997, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, ये यहाँ से 3 बच गया, अपोन में 3, अपोन में 3 आएगा। अपोन में 3 कौन से ऑप्शन में, अपोन में 3 सारे ऑप्शन में, ठीक है। और अगर ऊपर वाला सोल्व करें तो क्या है, 2 गुणा में 999, 2 गुणा में 999 माइनस में 997, कितना आएगा, 2 गुणा में 999 माइनस में 997। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा भाई 1001, ये वाला इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इस तरह, क्या कह रहा है, 1 प्लस में 1/2 ऐसा है, तो कितना आएगा इसको सोल्व करने के बाद, ये यहाँ से आएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आया, गुणा में 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 गुणा में 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये कितना आएगा, 120 एकम 120, 120 और 1 121, 121/120, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड दिख रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे ही कट जाएगा भाई। आगे अगर अप टू सोन में जाएंगे तो 1 प्लस में 1/119 भी तो आएगा। अप टू सोन में एक सीरीज चल रही है कंप्लीट, ठीक है। हमने ये काट दिया, ये वाला काट दिया, ये वाला काट दिया, ये वाला काट दिया, ऊपर कितना बच गया, 121 बच गया, नीचे कितना बच गया 2। 121 की जब 2 से मल्टीप्लाई, वो क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60/5, 60.5, 60.5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो बात करते हैं मेन किसकी, डेसिमल की, जिसके लिए क्लास आज। डेसिमल क्या होते हैं हमने बताया था आपको, ठीक है। अगर हम डेसिमल की बात करें तो देखो ये सिंपल से डेसिमल है, ठीक है। अब वही बोर्ड मास वाला अपना रूल लगेगा। अगर हम इसकी बात करें भाई, ये वाला अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 4.3 -2 -5/4, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इतना देखें, ठीक है, 4/3 -2 कितना आएगा, 2/3, तो 5/4 -2/3 कितना आएगा, 0.2 और 3, ये यहाँ से अपना 3.2 आ गया। 6.5 में से 3.2 जाएगा, कितना आएगा, 3.3 आ गया। 7.6 में से 3.3 जाएगा, कितना आएगा, 4.3 आ गया, ठीक है। अपने लास्ट में बचा है 8.7, 8.7 में से जब आपका 4.3 जाएगा, कितना आएगा, या 4 आया या 4 आया, ठीक है। कोई गड़बड़ कर देगा, 1 मिनट रुको, दोबारा सोल्व करते हैं इसको। देखो दोबारा करते हैं। देखो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखो 4.3 -2 कितना आएगा, 2.3, ये माइनस का है। 5.4 माइनस का 2.3 घटाएंगे तो 0.1 और 3, 3.1 आ जाएगा।
6.5 माइनस में 3.1 कितना आएगा 4, 3.4 आएगा। 7.6 माइनस में 3.4 कितना आएगा 2, 4.2 आएगा। 8.7 माइनस में 4.2 कितना आएगा 7 में से अगर हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ 4.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह है। ठीक है, करके देखो एक बार, सेम इसी तरह होगा। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर 4.5 है, 4.5 में से 2 गया, यहाँ 2.5, 3.5 में से 2.5 गया, 0.9 बच गया, 0.9 आ गया यहाँ पे। 6.7 में से 6.7, ये देखो, अगर 4.5 में से 2 गया, 2.5 आया। ठीक है, 6.4 माइनस में 2.5, ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। ये अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपको कि ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये बार ब्रैकेट है भाई, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे बार दिया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये उस वाला सोल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन पूरा ऐसे लिखा हुआ 4.6 माइनस में 3.2 माइनस में ये वाला ब्रैकेट 6.7 माइनस में फिर ये ब्रैकेट 3.4 माइनस में 4.5 माइनस 2, और इनके ऊपर बार है। इनके ऊपर बार के मतलब सबसे पहले हमको ये सोल्व करना है, ये जो माइनस वाला जो साइन है ना उसको बाहर कर दो। अगर 4.5 में से 2 गए 2.5, फिर बीच में बच गया माइनस का। 3.4 में से 2.5 गया 0.9 प्लस का आएगा। 6.7 और में से पॉइंट अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 5.8 आएगा 5.8। 3.2 में से अगर 5.8 घटाएंगे कितना आएगा बताओ भाई। माइनस का 2.6 आया, ये माइनस का 2.6 यहाँ तक आया। ठीक है, अगली जो अपनी जो दिया हुआ है वो क्या है 4.6 माइनस माइनस प्लस 2.6 कितना आएगा 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल पाई 1, 6 और 2 7, 4 और 2 6 1 7, 7.2। ठीक है, अगली वाली भी सेम, अगली वाली रकम पढ़ो। 9.3 माइनस में 6.5 माइनस में 7.5 माइनस में 9.8 माइनस में 2.3 माइनस में 1। ठीक है, इस 2.3 और 1 के ऊपर बार है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको ये बार वाला सोल्व करना है। अगर बार वाला सोल्व करेंगे तो 2.3 में से 1 घटेगा तो यहाँ 1.3 आएगा। फिर 9.8 में से अगर 1.3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 8.5 आया, 8.5 आया। 7.5 से माइनस 8.5 कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। 6.5 माइनस में माइनस का 1, ये वाला 1, तो 6.5 प्लस में 1 हो जाएगा, कितना आएगा 7.5। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब है अपने पास 9.3 माइनस में ये वाला 7.5। ठीक है, 13 में से 5 गए 6, 8, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1, 1.8 का है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3.9। ठीक है, सेम है ऐसा ये, लेकिन ऊपर ये बार लगानी मिसप्रिंट होगा, ये यहाँ पर बार है इस वाले पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला सोल्व करना है। 7.8 में से अगर 3 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 4.8। 1.6 माइनस में 4.8 कितना आएगा बताओ। 1.6 माइनस में 4.8 ये आया अपना माइनस का 3.2 आया। ये अपना पूरा कंप्लीट सोल्व हो गया। अब 2.9 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3.2 कितना आया 9 और 2 11 हासिल पाई 1, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6.1 आ गया प्लस का। आगे है 5.4 माइनस में 6.1। ठीक है, 5.4 माइनस में 6.1, 5.4 माइनस में 6.1 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा अपना 0.7। किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक अपना कंप्लीट सोल्व हो गया। अगला है 3.9, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 0.7 कितना आएगा 4.6 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत
आगे देखें, देखो अगला सेम है, वो ये ऊपर बार दे रखी है, ये बार लगाना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अगर ऊपर बार की बात करें हम तो 2.3 में 2.3 में से एक गया 1.3, 9.8 में से 1.3 गया, कितना आया, कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, और 9 में से एक गया 8, 8.5 आ गया। 7.5 में से 8.5 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 6.5 और 1 7.5, 9.3 माइनस में 7.5 कितना आएगा, ये 13, 13 में से 5 गए 8, या एक बचा 1.8। अब देखते हैं बार ब्रैकेट। सबसे आपने ये देखा होगा अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन हम करवा रहे थे उनमें ऊपर 3.4, 4.3, -3.5, ये ऊपर बार, ये बार का क्या मतलब होता है। सबसे पहले अगर बोर्ड मास में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अगर बार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। और अगर सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी ऐसे आ जाए, देखो जैसे ये आया हुआ है, अब ये आपने डेसिमल के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। डेसिमल में हम करेंगे बस 3/10 होता अपने पास, तो 0.3 आ जाता। 0.35 होता तो 35/100 आ जाता। अब ये है 0.3 के ऊपर बार। अब आपने अगर क्वेश्चन सोल्व, आपने अगर बार का मतलब नहीं पता तो जाहिर सी बात है आप लिखोगे 3/10, लेकिन 3/10 तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना भाई। अगर बार 3 के ऊपर बार है तो आप अगर 3/10 लिखोगे तो 3/10 तो ऑप्शन में ही नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि 0.3 के ऊपर बार, इसमें डेसिमल को हटाना। इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का ये मतलब होता है भाई देखो, अगर हम 100 की गुणा 3 से करेंगे, 100 की मत करो आप, 10 की गुणा, 10 की गुणा 3 से करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 3 9, बच गया 1, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 1 0 उतार ली, 3 3 9, बच गया 1, पॉइंट लगा दिया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये 3 ऐसे ही आता रहेगा। तो इस 3 की आवृत्ति को बार बार रोकने के लिए हम बार का यूज करते हैं। कैसे, इसका जो आंसर लिखेंगे कि भाई 10 भाग में 3, अगर हम 10 भाग में 3 की वैल्यू लिखें तो हम ये नहीं लिखेंगे अप टू सोन, ये कहाँ तक लिखोगे भाई, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक आएगा ना 3, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम ये ऐसे लिख देंगे 3.3 बार, ठीक है। यही आया। इसका क्या मतलब है कि भाई 3 तो कंप्लीट भाग हो गया था, और जो आखिरी में जो 3 बचा था ना उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। इस 3 बार का मतलब है कि बार 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 3 आना, 3 बार का मतलब है 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। 4 3 बार का क्या मतलब है, बार बार 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 आना, 4 3 4 3 आना, ठीक है। ऐसे ही 574 बार, बार बार 574 का आना, इनके ऊपर बार है तो बार बार यही आना, इनफाइनाइट टाइम तक आना, ठीक है। उनकी बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए हम बार का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको अगर हम सोल्व करें तो अगर सिंपल हो ना, बार नहीं दिया हो, अगर हमारे पास बार नहीं दिया हो और हमने क्या बोलते हैं डेसिमल को हटाना है, हमने दशमलव को हटाना है, तो हम सिंपल सा बात है 0.3 को ऐसे लिख देंगे 3/10 लिख देंगे। अगर बार दिया हुआ ना, इस ये वाला बार दिया हुआ तो इस बार का मतलब 10 नहीं है, इस बार का मतलब है 9, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/9, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई, 3 के ऊपर बार है, इसको लिख देंगे 3.9, 3/9। अगर 32 है और केवल 2 के ऊपर बार है, ठीक है, तो 32 पूरा, ठीक है। इस बार के नाम का एक 9, इसके नाम का एक 0, 4 3 2 है, इसके ऊपर बार है, ठीक है, 4 3 2, इसका नाम का 9, इन दोनों के नाम के 0, ठीक है। ये कंडीशन तो जब है जब 1.032, अगर ये 1 नहीं हो ना,
केवल पॉइंट के इस साइड ही हो, केवल पॉइंट के इसी साइड ये संख्या हो, ऐसा हो तो हम ऐसा सब कुछ कर देंगे। अगर पॉइंट के उस साइड भी कुछ संख्या है तो उसके लिए अलग रूल है, वो हम आगे करवा देंगे। उसके लिए क्या होगा वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपने क्वेश्चन देखो, ये वाला अगर हम प्रश्न करेंगे, कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है 0.3 बार, तो इसका आएगा 3/9, 1/3, ठीक है। 1/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है 0.037 ये वाला, ठीक है। तो कितने अंक है, 3 अंक है, तो मतलब नीचे 3 अंक आएंगे। तो बार कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 और 0, ठीक है। 37/990, 37/990 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, अब देखो 2, ये वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो वो जो सेकंड ये क्वेश्चन, ये 3 2 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे है 2.432 के ऊपर बार, ठीक है। हमें दशमलव को हटाना और बार को खत्म करना है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो देखो जो पीछे वाले हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए थे उसमें तो केवल दशमलव के बाद में बार थे, ठीक है, और बाद में ही कोई अंक थे, उससे पहले 0 था, मतलब कोई अंक नहीं थे, ठीक है। इससे इसमें दशमलव से उस साइड भी अंक आ गई, ये वाली साइड, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसका सिंपल सा रूल है, देखो इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे 2 4 3 2, माइनस में बार के बाहर जितने भी अंक है, बार के बाहर कौन कौन से, 2 और 4, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 के ऊपर बार था, 3 और 2 के ऊपर बार है, तो इनके लिए 9, ठीक है। और दशमलव के उस साइड कितनी संख्या और है 3, तो मतलब नीचे 3 अंक आएंगे। तो इन दोनों के नाम का हमने 9 लिख दिया, इस 4 के नाम के इस पर बार नहीं है तो यहाँ 0। तो 2432 में से 24 जाएंगे तो 2408 अपॉन में 990, 2408 अपॉन में 990। अगला क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये वाली है भाई 5 अंक है, 0036, ठीक है, माइनस में ये वाला है, ठीक है। अब देखो कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, और दशमलव से पहले भी अंक है, तो क्या करेंगे 1 के ऊपर बार है, जो बार को छोड़ के बाकी जो बच गया इसमें से घटा देंगे। तो बार को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1003, ये बचा हुआ है, अपॉन में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 036, 1 के ऊपर बार है, तो बार 1 के ऊपर बार के नाम का 9, 2 और बच गए उनके नाम का 0, 900 हो गया। अब 10036 में से 1003 घटाओ भाई, 1006 में से 1003 घटाओ, ये अगर घटाएंगे तो 9033 आ गए यहाँ पे, ये वाला घटा के अपॉन में 900, 3 से काट दो, 3011/300, तो 3011/300 का है ये रहे, ठीक आए समझ में। दोबारा कराएं, देखो 10.036 ये है, ठीक है। अब ये कंप्लीट लिख देंगे, 1 के ऊपर बार है और दशमलव से उस साइड भी अगर ये नहीं होता ना तो सिंपल लिख देते 36/900, ठीक है। लेकिन ये 10 है तो ये क्या करेंगे, ये इसमें घटा देंगे अपॉन में 900, ठीक है, ऐसे आएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इनको ऐड करना बहुत बार आता है। अगर हम ऐड करने की बात करें तो देखो 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 के ऊपर बार का क्या मतलब है, 2 2 2 2 2 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे 0.3 के ऊपर बार, इनका मतलब क्या 3 3 3 3 ऐसे चलती रहेगी। 0.32 का बार का क्या मतलब है 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक है। तो हमें ऐसा देखना है कि जैसे भाई ये हो 0.3 के ऊपर बार, 0.42 के ऊपर बार, इनको जोड़ना है। ऐसे जोड़ेंगे तो आप सीधा जोड़ दोगे यहाँ 45 आ जाएगा, लेकिन ऐसे गलत है। क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं, जो जोड़ा आगे जाके मिलेगा ना वही जुड़ेंगे। कैसे, 4 2 4 2 4 2, इसका ये बनेगा 4 2, कितनी बार 4 2 लिख लो, इसका क्या बनेगा 3 3 3 3 3 3। अगर इसका एक सिंपल जोड़ा लेंगे 3 3 है, यहाँ 42 है तो ये जुड़ेगा नहीं, तो इसका 2 जोड़े ले लेंगे, यहाँ 33 हो जाएगा, नीचे भी 2 अंक और ऊपर भी 2 अंक,
तो ये सिंबल जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट 2 के ऊपर बार है, ठीक है, 2 के ऊपर बार है, तो इसको अगर सिंपल ये भी यहाँ पे 3 होता तो हम सिंपल जोड़ देते, 3 3 6 और 2 8 हो जाते, लेकिन अब ये 32 है, तो मतलब 2 अंकों वाला है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे जब तक ये पूरे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो अगर पॉइंट 2 के ऊपर बार, पॉइंट 3 के ऊपर बार और पॉइंट 32 के ऊपर बार। अब पॉइंट 2 को आगे बढ़ाएंगे 2 2, इसको बढ़ाएंगे 3 3, इसको आगे बढ़ाएंगे 32, सिंपल आ गया। इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है, 6 3 3 6 और 2 8, तो आया 0.87 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, देखो इसमें क्या है 0.23, 0.45, 0.67, पढ़ा दे 2 3 4 5 6 7, जोड़ दो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 1 क्या बोलते 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, बार कितने पे लगाना हमें, 2 वाले पे। ठीक है, ये आया वहाँ, यहाँ से 1.35, ठीक है, इसके ऊपर बार। लेकिन आपने सुना होगा जब हम बार लिखते थे तो ये वाला घटाते थे दशमलव घटाने के लिए, अगर हम इसको 1.35 के ऊपर बार लिख देंगे तो इसमें घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.34। ठीक है, लेकिन हमें 35 ही चाहिए ना आंसर, तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.36। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, इसमें देखो 3 का आ गया, ये 3 के ऊपर बार है कंप्लीट, ये 843 के ऊपर पूरा बार है, ये 843 के ऊपर पूरा बार है। ठीक है, इसको लिखते हैं पॉइंट, अगर 6 को लिखते हैं तो 6 6, मान लें हमने एक बढ़ा दिए, 37 को लिखेंगे तो सीधा 37 आएगा, 843 को 843, ये पूरा बार है। ठीक है, अब देखो ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 3 अंक नहीं हुए, लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा तो ये कंप्लीट बढ़ेगा, 843 बढ़ेगा। भाई एक बार ये बढ़ा दिया, एक बार ये बढ़ा, इसमें 6 अंक हो गए, इसमें 6 अंक कर सकते हैं, हाँ बढ़ जाएगा। इसमें 37 में 37 37 जोड़ दो, 7 और 6 13, 13 और 3 13 और 3 16 6, अगर इनको कंप्लीट जोड़ के लिखेंगे हम तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 1.884246। ठीक है, और मैं बताया था ये वाला माइनस होगा आगे जाके, इसलिए इसको एक बढ़ा देंगे तो 1.884247, ये वाला आंसर आ गया 4247, 4247, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चैप्टर है करवाएंगे, एक बार आप 2 बार इसको क्लास को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ओके भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।